सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। गुरु मूरति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। पलक पलक निरखत रहूं, गुरु मूरति की ओर। भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन के देवा। और नहीं कछु चाहिए, निस दिन तुम्हारी सेवा। सद्गुरु साहब संत जना, महिमा अगम अनंत। जो कोई है सतसंगमी, सबको कोटि कोटि प्रणाम। जो कोई है सतसंगमी, सबको कोटि कोटि प्रणाम। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमारथ श्री सद्गुरु महाराज, मंचासीन परम पूज्य महात्मा गण, उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं स्नेहमयी बहनों, अभी अभी हम लोग संत मत सत्संग के नियमानुसार सर्वप्रथम भजन, तत्पश्चात स्तुति विनती और फिर श्री रामायण जी का पाठ श्रवण किए। उसमें नवधा भक्ति का पाठ श्रवण किया। मनुष्य जीवन पाने का असली काम यही है, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही शक्ति मिलती है, और शक्ति मिलती है तभी शांति मिलती है। शांति को जो चाहता तज और जो नकली। जहां जहां संसार में हमारा मन लगता है वो नकली है। इसलिए असली चीज परमात्मा की भक्ति है, जिससे कि मुक्ति मिलती है। हम आप संसार में जितने हैं सब के सब बंधन में हैं, सब के सब अभाव में हैं, सब के सब दुख में हैं। और बंधन, अभाव, दुख किसी को पसंद नहीं है। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, भक्त बिना नहीं निस्तर, लाख करे जो कोई। बगैर भक्ति के उद्धार नहीं है।
भक्ति को छोड़ इधर लाख लाख उपाय आप क्यों न कर लीजिए, करोड़ों उपाय क्यों न कर लीजिए, दुख से छुटकारा होने को नहीं है। मां सबरी मातंग ऋषि से दीक्षा लेकर के भगवान का सुमिरन की, भजन की, ध्यान की। परिणाम क्या हुआ? भगवान राम स्वयं उनकी कुटिया पर पहुंचे। इधर लोग भगवान के दर्शन के लिए तीर्थों का खाक छानते हैं, मंदिरों में जाके माथा पटकते हैं, अब फिर भी भगवान का दर्शन नहीं होता है। लेकिन माता सबरी भजन की, गुरु से जुक्ति जान करके परिणाम हुआ कि भगवान स्वयं गए। और जब भगवान राम मां सबरी के कुटिया पर पहुंच गए तो मां सबरी को बड़ी प्रसन्नता हुई। होना भी चाहिए, भगवान जिनके कुटिया में जाएं, संत जिनके कुटिया में जाएं और उनको प्रसन्नता नहीं हो तो समझिए कि वो भाग का खोटा आदमी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, मां सबरी को कितनी प्रसन्नता हुई है। पानी जोड़ी आगे भाई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अधिक बढ़ी। भगवान को देख करके मां सबरी के हृदय में कहते प्रेम उमड़ पड़ा। और तब मां सबरी कहती है, प्रभु मैं आपकी भक्ति कैसे करूं, मैं मंद बुद्धि की हूं, नीच जाति की हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं, अधम 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 अति नारी, 3 माह मैं मति मंद आधारी। ऐसा क्यों? जो भक्त होता है ना वो नम्र होता है। जिस तरह जिसके अंदर विद्या आती है, देखिएगा वो झुक जाती है, नम्र हो जाती है। जिस प्रकार काश वृक्ष में फल लगता है तो देखिएगा वो काश वृक्ष भी झुक जाता है। उसी तरह जिस व्यक्ति में भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है वह नम्र हो जाता है, नम्र हो जाता है। एक संत थे और उनके बहुत से शिष्य थे। जब वो संत वृद्ध हो गए और उनको लगा कि अब मेरा अंतिम समय चल रहा है, कुछ ही दिन का मैं मेहमान रह गया, तो वो संत अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते मेरा अंतिम समय चल रहा है, इसलिए मैं तुम लोगों से कुछ उपदेश करना चाहता हूं। हम लोग के सदगुरु महाराज के गुरु महाराज बाबा देवी साहब, उनका भी जब अंतिम समय था तो मुख शिष्यों को बुलाया और बाबा देवी साहब भी कहते हैं कि मेरा अंतिम समय है, इसलिए मैं कुछ उपदेश करना चाहता हूं। शिष्यों ने कहा ठीक है गुरुदेव उपदेश करें। तो परम पूज्य बाबा देवी साहब कहते हैं, परम पूज्य बाबा देवी साहब कहते हैं संसार वहम है, अभ्यास करो। वहम का मतलब होता है धोखा, कि संसार
आज तक लोगों को धोखा ही दिया। जिस संसार में लोग यकीन करते हैं और संसार के पीछे पड़कर क्या नहीं करते हैं, ऐसे मिलता क्या तो धोखा। इसलिए बाबा देवी साहब कहते हैं कि अभ्यास करो, संसार वहम है, अभ्यास करो। तो वो संत भी अपने सभी शिष्यों को बुलाए और कहते हैं कि देखो मैं उपदेश करना चाहता हूं। सभी शिष्य बड़े खुश हुए, कहते हैं ठीक है गुरुदेव, उपदेश दिया जाए। तो संत कहते हैं कि मुझ में बोलने की सामर्थ्य नहीं है, मैं संकेत में उपदेश करूंगा, इशारों में उपदेश करूंगा। का ठीक है गुरुदेव, इशारे में ही कीजिए। तो वो संत क्या करते हैं, बड़ा सा मुंह खोल दिए। जिस तरह हम आपको हाफी होता है तो देखिए पूरा मुंह खुल जाता है। हाफी करने में प्रयास करना नहीं पड़ता है, अपने आप बड़ा सा मुंह खुल जाता है। तो वो संत बड़ा सा मुंह खोल के दिखाते हैं, समझा? शिष्यों ने कहा गुरुदेव नहीं समझे। फिर बड़ा सा मुंह खोल के दिखाया, समझा? नहीं समझे। फिर बड़ा सा मुंह खोल के दिखाया, समझा? नहीं समझे। तब वो संत कहते हैं कि देखो मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं है, एक भी दांत नहीं है, लेकिन जिह्वा है। जिह्वा साथ में आया है, साथ ही जाएगा। दांत बाद में आया और पहले चला गया। क्यों? दांत काड़ा होता है, जो काड़ा वो झड़ा। कितना कठोर होता है, जो काड़ा वो झड़ा। और जिह्वा मुलायम बन के रहा, साथी आया साथी जाएगा। इसलिए संसार में मुलायम बन के रखना है, नम्र बन करके रहना है। गुरु महाराज कहते थे जो जितना नम्र होता है वो उतना सबका प्यारा होता है, सबका प्यारा होता है। गुरु नानक साहब कहते हैं नानक नन्हा होए हो जैसी दूब, बड़े बड़े बिरखी ढह गए और दूब खूब के खूब, है ना? दुबड़ी घास होता है, दुबड़ी घास। और जब जोरों की आंधी चलती है तो बड़े बड़े वृक्ष जो है उस आंधी में धाराशायी हो जाते हैं, लेकिन दुबड़ी घास का कुछ होता है, वो जस का तस, खूब का खूब रखता है। उसी तरह कहते हैं नम्र व्यक्ति सबका प्यारा होता है। इसलिए संसार में सबको नम्र होकर के रहना चाहिए। और अहंकार करने का तो कोई चीजें नहीं है इस मनुष्य शरीर में, अहंकार करने का कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, इस शरीर पर किसी को अपना अधिकार है? अगर अधिकार होता ये शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता, रोगग्रस्त नहीं होता, ये बूढ़ा नहीं होता, मरता नहीं, लेकिन सब कुछ हो जाता है देखते देखते। तो किस बात का अहंकार करते हो? किस बात का अहंकार करते हो? किस क्षण क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं। एक बार हम यहाँ पटना में एक सत्संगी के यहाँ जा रहे थे। पटना सिटी उतर करके महादेव स्थान उतर करके जाना था। उसके घर के पास पहुँचते पहुँचते मुश्किल से 100 मीटर पहले एक मोटरसाइकिल पीछे से आया, इतना तेजी से धक्का मारा कि मेरा पैर जो है 2 फांक हो गया। एड़ी मरना था, कुछ ही देर में घुसेंगे, वहां जाके खाना खाएंगे, आराम करेंगे। आराम क्या होगा राम के पास। तो शरीर पर अपना
वो अधिकार है, और जब अधिकार ही नहीं तो अहंकार किस बात का भाई? ऐसा महात्मा कहते हैं अहंकार मत करो, अहंकार से सब किछु भीन से। अहंकार करने वाले का सब समाप्त हो गया है। इसलिए नम्र होकर के प्रभु का भजन करना है। तो भगवान ने महासबरी से कहा तुम क्या कहती हो? मैं जो कहता हूं सो सुनो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का। हे सबरी, हमको जाति पाति ऊंच नीच गरीब से कोई मतलब नहीं है। जो मेरा भजन करता है ना, मैं उसी का होता हूं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मान हो ये भक्ति करना। मैं केवल भक्ति का माता मानता हूं। अर्थात भगवान क्या कहते हैं? सबरी, तुम्हारे में सब प्रकार की भक्ति विद्यमान है। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तुम्हारे में सब प्रकार की भक्ति विद्यमान है। फिर भी भगवान कहते हैं मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं। नवधा भगत कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो और धरो मन। यहां हम लोग कितने की संख्या में है? 50-100 की संख्या में है। जिला वार्षिक होता 1000 की संख्या में हो जाते हैं, और अखिल भारतीय होता तो लाखों की संख्या में होते हैं। नहीं, जो गए होंगे अखिल भारतीय तो पता होगा कितनी भीड़ होती है। आप फिर भी वहां देखिएगा आपस में लोग बातचीत करते हैं। और जंगल में जहां भगवान राम मां सबरी को उपदेश कर रहे हैं, वहां कई आदमी है? माता सबरी सिंगल, भगवान राम वक्ता हैं, मां सबरी श्रोता हैं, और लक्ष्मण जी तो बिल्कुल चुपचाप देख रहे हैं, सुन। और फिर भी भगवान राम कहते हैं खूब सावधान होकर के सुनो। क्यों? आप लोग जब जाते हैं ट्रेन से, लंबी यात्रा रहती है, तो देखिएगा जगह जगह लिखा रहता है सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। जड़ भरत जंगल में तपस्या कर रहे थे। राजा रहुगण कपिल मुनि क्या उपदेश सुनने जा रहे थे। उपदेश सुनने जा रहे थे, और रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। दूसरा कहार कहां से मिलेगा? तो और सब कहार गया खोजने के लिए, और जड़ भरत को देखा खूब मोटा ताजा है, का यही पहलवान ठीक से पालकी फोड़ेगा। पकड़ के लिए कहा चलो राजा का पालकी फोड़ो। तो और सब कहार पहले से जैसे चलता था उसी तरह चल रहा था। जड़ भरत जो पालकी में लगा तो कभी कभी वो उछल पड़ता था। तो राजा कहता है, राजा रहुगण कहता है, अरे किस तरह तुम लोग पालकी चलाते हो, मुझे कष्ट होता है। तो और सब कहार कहने लगा हम लोग तो पहले की तरह चलाते हैं, ये नया जो कहार आया है ना, यही कभी कभी उछल पड़ता है। तो जड़ भरत कहता है, महात्मा था, जड़ भरत कहता है कि हमको तुम लोगों की तरह नहीं न चलना है, हमको देख देख के चलना पड़ता है कि कीड़ा मकोड़ा पर पैर नहीं पड़ जाए। कीड़ा मकोड़ा को बचा करके हमको चलना पड़ता है। तो जहां पैर के नीचे कीड़ा मकोड़ा आ जाता है वहां हमको उछलना पड़ता है। तो राजा रहुगण को लगा तो महात्मा की भाषा बोल रहा है, कीड़ा मकोड़ा को बचा चलना पड़ता है, रखो पालकी
खा गया। तब राजा रघुवर बाहर आए, तब हाथ जोड़ के कहते महाराज कौन है, अपना परिचय दीजिए। तो जड़ भरत कहने लगा कि परिचय से क्या मतलब है, इस समय राजा बने हैं, अब मनुष्य को वाहन बनाए हुए हैं और जा रहे हैं सत्संग सुनने के कपिल मुनि की। हाँ, कान खोल करके सुन लीजिए, जब तक संत महात्माओं के चरण धूलि से अपने आप को नहीं नहलाएंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है, नहीं है। देखिए, कीड़ा मकोड़ा को बचाने के लिए जड़ भरत उछाल पड़ते थे, और आज के टाइम में लोग कहते हैं भक्ति करना है, जो मन हो सो करो और जो मन हो सो खाओ, खाली समय समय पर थोड़ा सा गीत गा देना है, इसी से कल्याण हो जाएगा। जो मन हो सो खाओ, जो मन हो सो करो। सावधानी की बड़ी जरूरत है। हिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं किसी भी जीव की हिंसा मत करो। नहीं तो सावधानी की बड़ी जरूरत है। कितने लोग देखेंगे रास्ते रास्ते जा रहे हैं, अब बगल में चना का खेत है चाहे लहर का खेत है, तोड़ लिया खाते जा रहे हैं, लगता है नाना जी का खेत है। सावधानी बरतना है। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उस पर अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी है। बिना पूछे कुछ अगर हम लेते हैं तो चोरी के गिनती में आता है, और उसका कहते हैं कि उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो भगवान राम कहते हैं मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं, खूब सावधान होकर के सुनो और फिर मन में धारण करो। ऐसा नहीं कि इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो, तब फायदा नहीं होगा। एक राजा के यहाँ नियम था, उसके यहाँ हाट लगता था, जो भी सामान लेकर के आते थे नहीं बिकने पर शाम को राजा सब खरीद लेता था। एक बार एक शिल्पकार आया, अब 3 को मूर्ति लेकर के आया, और जब हाट समाप्त हो गया, राजा मंत्री जाते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति है 3 को। कहा क्या भाई नहीं बिका? कहा नहीं बिका। कहा कितना दाम रखे हो? कहा एक मूर्ति का कोई कीमत नहीं है, और दूसरा मूर्ति है उसका दाम 10,000 है, और तीसरे का दाम 1 लाख रुपया है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मंत्री से कहता है मंत्री तीनों मूर्ति देखने में एक समान है, लेकिन दाम में धरती आसमान का अंतर है, ऐसा क्यों? तो मंत्री पूछा खासियत क्या है? तब वो शिल्पकार ने एक सीख दिया, कहा कान में डालिए पता चल जाएगा। तो जिस मूर्ति का कोई कीमत नहीं था उसके कान में सीख दिया, इस कान में डाला इस कान से निकल गया, और जिसका 10,000 कीमत था उस मूर्ति के कान में सीख दिया तो मुंह होकर के बाहर निकल गया, और तीसरा जो मूर्ति था जिसका दाम 1 लाख रुपया था, कान में डाला तो पेट में चला गया, है ना? मंत्री बड़ा समझदार था, कहा राजन ये शिल्पकार बताना चाहता है मूर्ति के माध्यम से कि ज्ञान की बातों को इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देने से कोई लाभ नहीं है। इस कान से सुन करके और थोड़ा अपने अंदर मनन करता है, चिंतन करता है, फिर इस मुंह से बाहर निकलता है तो उसको थोड़ा थोड़ा लाभ होता है। और जो कान से सुनता है
अपने जीवन में उतारता है तो उसको पूरा पूरा लाभ होता है ना, पूरा पूरा लाभ होता है। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि सावधान होकर के सुनो और फिर मन में धारण करो, तब इसका लाभ होगा। ऐसा नहीं इस कान से सुने इस कान से निकाल दे तब कोई लाभ। भगवान ने मां सबरी से कहा, सबरी मैं तुमको दर्शन दिया, यह मत समझो तुम्हारा काम खत्म हो गया। अक्सर अधिकांश आदमी यही करते हैं, अपने घर में भगवान का 10-20 मूर्ति ले आते हैं, राम भगवान का, कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का, काली माँ का, दुर्गा माँ का, और रोज नहा नहा करके अगरबत्ती दिखा लेते हैं, अगरबत्ती दिखा देते हैं और समझते हैं बस भक्ति तो हो गया। रोज नहा करके हम अगरबत्ती दिखाते हैं, प्रणाम करते हैं, कभी कभी मिठाई भी चढ़ा देते हैं, हम तो भक्ति कर ही रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको दर्शन दिया, इससे तुम्हारा काम खत्म होने वाला नहीं है। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। जब तक अपने स्वरूप को जीव प्राप्त नहीं करता है, तब तक वह आवागमन के चक्र से नहीं छूटता है। और हम लोग सोचते हैं अगरबत्ती दिखा करके काम चला लेंगे, वहां प्रत्यक्ष आमने सामने दर्शन हो रहा है, और तब भगवान कहते हैं इससे काम चलने वाला नहीं है। अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, जिससे कि आवागमन के चक्र से छुटा जाता है। इसके लिए सबरी तुमको विधिवत भक्ति करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहला काम अगर है तो वह है संतों का संग, अर्थात सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबरी संत जो मेरी कथा चर्चा को सुनाते हैं, उसे खूब प्रेम से सुनना, और जब खूब प्रेम से सुनते हैं तो दूसरी भक्ति हो जाती है। भगवान के कथनानुसार, भगवान के कथनानुसार केवल प्रेम से सुनते हैं, दूसरी भक्ति हो जाती है। और जब खूब प्रेम से सुनते हैं तो भगवान में प्रेम होता है, और जब भगवान में प्रेम होता है तो विरह होता है। तब लगता है कि हम भी भगवान का भक्ति करें, भगवान का भक्ति करें। कोई बताएंगे तभी तो हम करेंगे। अंदर से चाह जगती है तो राह बताने वाले कोई संत मिल जाते हैं, और वो संत जब अंदर का साधन बतलाते हैं, भगवान का नाम जपने के लिए, ध्यान करने के लिए, सुन्न ध्यान करने के लिए, सब ध्यान करने के लिए, तो भगवान कहते हैं सबरी वो तुम्हारे लिए गुरु है। मान रहित होकर उनकी सेवा करो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, मान रहित होकर के सेवा करना है। केवल भगवान कहते हैं, भगवान स्वयं अपने जीवन में उतारते। जब जंगल में थे तो दिन भर भगवान राम लक्ष्मण राक्षसों के साथ युद्ध करते थे। विश्वामित्र मुनि यज्ञ क्या करते थे, और राक्षस लोग व्याधान पैदा करता था, तो उनको भगाने में राक्षसों के साथ लड़ना पड़ता था। और जब रात्रि का समय होता था तो विश्वामित्र मुनि जब सोने के लिए जाते थे तो राम लक्ष्मण दोनों भाई मिलकर उनकी सेवा करते थे। मुनिवर शयन किन जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, दोनों भाई मिलकर के सेवा करते हैं। और जब घर आते हैं तो अपने माता पिता के हर आज्ञा का पालन करते हैं। और जैसे सुबह में सो करके जागते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। कैसे लेते हैं? प्रात काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु
माँ तू ना वही माता प्रात काल उठके रघुनाथा माँ तू पिता माँ तू पितु और ना वही माता। तो सुबह सुबह रोज अपने माँ बाप को आशीर्वाद लेने के लिए प्रणाम करते थे। भगवान है, भगवान के जीवन से हम लोगों को भी सीख लेनी चाहिए कि हम आपको भी अपने माँ बाप से, बूढ़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेना है, इसके लिए प्रणाम करना। प्रणाम करेंगे उनका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन माता बहन क्या करती है? फूल साजी लेकर के मंदिर मंदिर को पूजा करेगी, लेकिन अपने घर में माता पिता है, सास ससुर हैं, उनको प्रणाम करने में लज्जा होती है। नहीं, कितना ही मंदिर मंदिर पूजा करिए, मंदिर वाला देवता कभी हाथ उठा के आशीर्वाद देता है, और अपने माता पिता सास ससुर को प्रणाम करिए, हाथ उठा के माथे पर आशीर्वाद। इसलिए माता पिता की सेवा कर सदगुरु से ने चारों फल तो ही मिलेंगे, इसमें नहीं संदेह। माता पिता की सेवा करते हुए और गुरु के बताए मुताबिक तरह काल संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, चार फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष आपकी हथेली में, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इसलिए कुछ साई स्वामी महाराज के वचन में है, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, और जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख जाएगा। सेवा करके किसी को भी आप खुश कर सकते हैं। सेवा एक ऐसा मोहनी मंत्र है कि किसी को भी आप खुश कर लेंगे। इसलिए सेवा का भाव जरूर होना चाहिए, है ना? आप ये मत सोचिए कि मेरे घर के लोग हैं, ठीक है? मनुष्य मात्र में परमात्मा का वास है। अगर हम उसकी सेवा करते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। हम में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, कर लो सभी से प्यार, कोई नहीं है पराया। सब में वही प्रभु है। इसलिए कहते हैं कि सेवा करना है। और चौथी भक्ति मम गुणगान करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति है कपट छोड़ करके गुणगान करना, यशगान करना है। किनका? परमात्मा का। क्योंकि अभी जो मनुष्य शरीर में है ये परमात्मा की कृपा से। करी करुणा देही दे दी सुन हेतु से, भगवान ने बड़ी करुणा करके मनुष्य शरीर दिए। हरि कृपा तब जानिए जब दे मानुष अवतार। मनुष्य शरीर में है ये परमात्मा की कृपा है। इसके बदले हम आप क्या दे सकते हैं? अगर स्तुति प्रार्थना ध्यान करते हैं, इससे भगवान को प्रसन्नता होती है। मंत्र जाप मंदिर विश्वासा पंचम भजन सौ वेद प्रकाश है। मंत्र का जो जप करना ही पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप करने से पाप भी कटता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि मंत्र का जाप खूब होना चाहिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। मने मन जपना, दिखावे के लिए नहीं करना है, अपने कल्याण के लिए करना है। इसलिए हर समय मंत्र का जप करना है। मंत्र के जप से अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, पाप का नाश होता है। इसलिए जप खूब करना है। एक भक्त विद्यारण्य स्वामी बड़े गरीब भक्त थे। गायत्री मंत्र का 24 पुनश्चरण उन्होंने जप किया, लेकिन गायत्री मां का दर्शन नहीं हुआ और उसके गरीबी का अंत हुआ। तो क्या किया? जप करना छोड़ दिया, चला गया जंगल। और वहां पर देखता ढेर से ऋषि मुनि लोग बैठ करके ध्यान कर रहे। तो विद्यारण्य स्वामी भी बैठ करके ध्यान करने लगे। जब ध्यान करने लगे तो गायत्री मां कुछ ही दूर पर प्रकट हो गई
और कहती है, बेटा जो चाहिए सो मांग लो, जो चाहिए सो मांग लो। आंख खोल करके देखते सामने गायत्री माँ है। तो विद्यारण्य स्वामी कहते, माँ तुम इस समय आई हो, जब मैं तुम्हारा नाम जप रहा था उस समय तुम क्यों नहीं आई? तो गायत्री माँ कहती है, बेटा तुम तो केवल सामने देखते हो, जरा पीछे मुड़कर देखो। तो विद्यारण्य स्वामी पीछे मुड़ करके देखते हैं तो देखते हैं कि 24 पहाड़ है और उससे काला काला धुआं निकल रहा है, काला काला धुआं निकल रहा है। विद्यारण्य स्वामी पूछते हैं कि माँ यह क्या है? तो गायत्री माँ कहती है, बेटा तुमने पहले के जीवन इतना न पाप किया था, इतना न पाप किया था, इतना न पाप किया था कि तुम्हारा अंतःकरण कलुषित हो गया था, दूषित हो गया था, अपवित्र हो गया था। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाती थी। तुमने जो जप किया, जप करने से सारा पाप जल करके धुआं होकर बाहर निकल गया। तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हुआ, निर्मल हुआ, तब मैं तुम्हारे सामने आ पाई। तब मैं तुम्हारे सामने आ पाई हूँ। भगवान राम कहते हैं, निर्मल जन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। कपटी हृदय का भक्त हमको नहीं भाता है। बाबा कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो मंत्र जाप से पाप भी समाप्त होता है। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं, सतगुरु सतगुरु नितहि पुकारत, छीजत पाप समूह है। कैसा ही पाप का समूह है, मंत्र के जाप से वह साफ हो जाता है। इसलिए मंत्र का खूब जप होना चाहिए। सर्वक्षण गुरु मन जाओ में ही रहा हो, निश्चय निर्वाण होए संसार कर। तो मंत्र का जप करना है, जप से संबंधित रूप का ध्यान करना है, और फिर शून्य ध्यान करना है। शून्य ध्यान करने से अपने अंदर में ज्योति का दर्शन होता है, अपने अंदर प्रकाश होता है। और जब साधक अपने अंदर प्रकाश को देखता है ना, तभी शब्द सुनाई पड़ता है। बिंदु में तह नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम। गुरु महाराज पदावली लिखे हैं, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धारधारी, आवरण सारे तोड़कर, सूरज चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख मोड़कर। इस तरह से मंत्र का जाप करके, ध्यान करके अपने अंदर प्रवेश करेंगे और दृष्टि योग का अभ्यास करके प्रकाश का दर्शन करेंगे। शब्द को सुन करके अपने अंदर के सारे आवरणों को पार करेंगे और निर्मायिक दशा में होकर के अपने आप के ज्ञान होकर के परमात्मा का दर्शन करेंगे। ये अपने अंदर अंदर चल करके होता है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दरिया तन से नहीं जुदा, सब कुछ तन के मान, जोग जुगत सो पाइए, बिना जुगत का सुना। समझे वो घर में रहा, पर्दा पलक लगा, तेरा साहब तुझ में अनंत कहीं मत जाए। कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। हम भी इसी शरीर में, हम आपका परमात्मा भी इसी शरीर में। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, निस्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। अपने में खोज करके अपने आत्म स्वरूप को जान करके अपना परम कल्याण